भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की आज अहम बैठक। इस दौरान सीमा पर सीजफायर को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तीनों सेनाओं के डीजीएमओ आज फिर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बॉर्डर पर स्थिति की होगी चर्चा। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और अनंतनाग राजौरी के सांसद मियां अल्ताफ साहिब लालवी ने राहत शिविर का किया दौरा, लोगों से की मुलाकात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर ट्रंप को टैग कर पूछा, हमारे बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी कैद से कब रिहा किया जाएगा। रविवार को हुए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ वाइस एडमिरल ने खुलासा किया कि भारतीय नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताते हुए कहा, आतंकियों के 9 कैंप किए गए तबाह, 100 आतंकी समेत मारे गए 35 से 40 पाकिस्तानी जवान और अफसर। सीजफायर में अमेरिका की मध्यस्थता से भारत ने किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाक ने किया हमला तो हम देंगे करारा जवाब। पुंछ में सीजफायर समझौते के बाद बीती रात सीमावर्ती इलाके में सीजफायर उल्लंघन की कोई घटना नहीं। सीजफायर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में धीरे धीरे हो रही है सामान्यता। पंजाब सरकार ने आज से स्कूलों को दोबारा खोलने का लिया फैसला। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर में आज भी स्कूल रहेंगे बंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल का पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में बड़ा संदेश, कहा कि हमारा काम टारगेट को ध्वस्त करना था, ना कि लाशें गिनना। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज को पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज के भाई ने आज तक से कहा, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना करते हुए शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राइफलमैन सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में घायल हुए जम्मू, राजौरी और पुंछ के निवासियों से अस्पताल जाकर भेंट की। डीआरडीओ के वैज्ञानिक सैन्य मिशनों के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट पर कर रहे हैं काम, ताकि सैनिकों के लिए जोखिम कम किया जा सके। इसरो के चेयरमैन डी नारायणन ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 सैटेलाइट से रखी जा रही है 24 घंटे निगरानी। ट्रंप के सीजफायर ऐलान पर जारी है सियासत। संदीप दीक्षित ने इसे लेकर कहा, ट्रंप का मैसेज देखें तो दिखता है कि हस्तक्षेप तो किया है उन्होंने। संदीप दीक्षित ने आगे कहा, संसद सत्र बुलाए सरकार और क्लैरिफाई करे कि क्या भारत ने बोला था अमेरिका को हस्तक्षेप करने को या नहीं। मनोज तिवारी ने कहा, भारत अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाक का कॉल आया सीजफायर के लिए, उसके बाद भारत ने माना। ट्रंप पर हो रही बयानबाजी पर संजय राउत ने कहा, बीजेपी तो नकली चाणक्य है। पाकिस्तान में जो जश्न मन रहा है उसके जिम्मेदार ट्रंप और भारत में बैठे ट्रंप के समर्थक हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीजफायर को लेकर सरकार से की स्पष्टीकरण की मांग। कहा, संसद का विशेष सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी निभाएं जिम्मेदारी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद के विशेष सत्र की उठाई मांग। कहा, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर सरकार रखे अपनी बात। अमेरिका की युद्ध विराम मध्यस्थता पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया। कहा, भारत पाक सीजफायर के बीच अमेरिका की मध्यस्थता पर पर्दा नहीं डाल सकती सरकार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने संसद के विशेष सत्र बुलाने की उठाई मांग। कहा, पाकिस्तान पर नहीं किया जा सकता विश्वास, वो धूर्त स्टेट, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 476 छात्र और नागरिक सुरक्षित निकाले गए। दिग्विजय सिंह ने सीजफायर को लेकर कहा, हर समस्या का बातचीत से होता है हल, युद्ध तो आखिरी विकल्प होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान गोलियां चला रहा है, ये तो गलत है। तेजस्वी यादव ने सीजफायर को लेकर कहा, हम तो सेना का साथ देंगे, हमें हमारी सेना पर गर्व है। संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और सेना को सम्मानित किया जाए। खड़गे ने कहा, हम तो मांग कर रहे हैं कि संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, चर्चा करेंगे आगे की क्या रणनीति हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम को बताया महत्वपूर्ण। युद्ध विराम की सफलता की मांगी दुआएं। सीमावर्ती घर फिर से बनाने के लिए सरकार से अपील की। फजलका में लोगों ने सीजफायर का स्वागत किया, एक दूसरे को खिलाई मिठाई, सामान्य दिनों की तरह खुली दुकानें। राजस्थान के जैसलमेर में सफलतापूर्वक निष्क्रिय की गई पाकिस्तान की दागी गई मिसाइल, आसमान में दिखा बारूद और धुएं का गुबार। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर फेक न्यूज फैलाने पर लुधियाना में 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई। लुधियाना पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया।